दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती की गीत माला ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम चुनते हैं अनमोल गानों के मोती, वो भी आपके साथ मिलकर, यानी कि आपकी बातें शामिल होती हैं, फिल्मों से जुड़ी आपकी टिप्पणियां इसमें शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम के लिए आप विविध भारती से जुड़ते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप साझा करते हैं ढेर सारी बातें, यादें, और इस तरह आपकी टिप्पणियां इस कार्यक्रम को सजाती हैं, निखारती हैं। विविध भारती की ये गीत माला आपकी दोपहर को सुरीला बनाती है। तो निकालिए अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे पिरोने के लिए मोती विविध भारती की गीत माला में और जुड़िए हमारे फेसबुक पेज से www.facebook.com/vbsmumbai। और हाँ दोस्तों, आज की फिल्में जरा नोट कर लीजिए। आज की फिल्में, वैसे तो अगर आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच गए हैं तो आपको पता हो गई होंगी, लेकिन जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें आज की फिल्में क्या क्या हैं। बरसात की रात, तकदीर, सम्राट चंद्रगुप्त, बैजू बावरा, 11,000 लड़कियां, रानी रूपमती, जहां आरा, संगीत सम्राट तानसेन, गेटवे ऑफ इंडिया, बसंत बहार, फागुन, चंपाकली, प्यार का मौसम। फिल्में दोहरा देते हैं एक बार। बरसात की रात, तकदीर, सम्राट चंद्रगुप्त, बैजू बावरा, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, रानी रूपमती, गेटवे ऑफ इंडिया, संगीत सम्राट तानसेन, फागुन, बसंत बहार, चंपाकली और प्यार का मौसम। आपने अंदाजा लगा लिया है कि आज की फिल्मों के जो गाने हमने चुने हैं वो कौन कौन से मोती हैं। गाने तो खैर आपको बताने हैं कौन से गाने आप चुन रहे हैं और कौन से गाने हम सुनवा रहे हैं। वैसे ज्यादातर गाने आपकी ही पसंद के हैं और हमें उम्मीद है कि जो हम गाना चुन रहे हैं वही गाना आप भी चुनेंगे। भारत भूषण की फिल्मों के गाने लिए हैं, ये तो आपने अंदाजा लगा लिया है और हमें अच्छा भी लग रहा है कि आपने बड़ी खूबसूरती से अंदाजा लगाया है और टिप्पणियां आने शुरू हो गई हैं। तो चलिए सुनिए ये गाना बरसात की रात फिल्म का। जो गाना हम सुनवा रहे हैं, क्या यही गाना आपने चुना था? जरा गीतकार का नाम बता दीजिएगा, कौन है गीतकार? आप चाहें तो हीरोइन का नाम भी बता सकते हैं। नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका। कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी ना सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर
निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए, हालात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है वो तस्वीर थी, वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी। वो आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बरसात की रात जिंदगी भर नहीं। बरसात की रात फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। बहुत सारे श्रोताओं ने गीतकार का नाम लिखा है साहिल लुधियानवी, और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात की रात भारत भूषण जी की कभी न भूलने वाली फिल्म थी, जिसमें उनके अभिनय ने तहलका मचाकर अभिनय को सफल बना दिया। रोशन जी का संगीत था जो लाजवाब था। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत माला एक ही बाग के 13 अलग अलग फूलों की महक जो गीतों में समा गई है उससे बनाई गई है, जिससे सब तरह के इंद्रधनुष के रंगों का समावेश रहेगा। सही अंदाजा आप लगा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत भूषण मतलब फिल्मी दुनिया का आभूषण। उनके अभिनय रूपी आभूषण से फिल्म जगत सदा शोभायमान रहा है। तकदीर उन्हें फिल्मी दुनिया में ले आई। वहां बैजू बावरा भी बने, सम्राट चंद्रगुप्त भी बने, संगीत सम्राट तानसेन भी बने। उनके आगमन से फागुन माह में बसंत बहार भी आई। रानी रूपमती ही नहीं, 11,000 लड़कियां भी उनकी दीवानी हो गईं। बाग में चंपाकली खिल गई, मानो प्यार का मौसम आ गया। आइए हम सभी मिलकर गेटवे ऑफ इंडिया पर बैठकर आज की गीतमाला सुनते हैं। क्या कहा, ठंड बहुत है भाई, कोई बात नहीं, सह लीजिए। धूप में इस जगह पर बैठने के सिवा विविध भारती सुनने का जहां कोई आरा नहीं। क्या बात है, बड़े सुंदर मोती आपने पिरोए हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब अगली फिल्म हम बैजू बावरा को शामिल किया है। इसी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, तो आप बताइए कि कौन सा वाला गाना आपने चुना है। और इसी फिल्म से आज हम आपसे पहेली भी पूछ रहे हैं। बैजू बावरा फिल्म का गाना सुनिए और बताइए हीरोइन का नाम। ये है आज की पहेली। फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात आप जानते हैं तो बताइएगा। गाने से जुड़ी कोई खास याद जुड़ी है तो वो भी बताइएगा। जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ
शकील बदायूनी का लिखा गाना, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें। फिल्म थी बैजू बावरा। और हमने आपसे पूछा था कि यही गाना आपने भी चुना था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि यही गाना था आप सबकी पसंद का। और अगली फिल्म है तकदीर। तो तकदीर फिल्म से कौन सा वाला गाना आप चुन रहे हैं? कहीं मेरा वाला गाना तो नहीं है? बताइए और हम मैच करते हैं कौन सा वाला गाना। अगर बहुत सारे श्रोताओं की पसंद आ गई एक ही गाने की तो वही गाना हम सुनवा देंगे। बहरहाल ये बता दें कि एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने पहली बार भारत भूषण की फिल्म बैजू बावरा देखी थी। तू गंगा की मौज में जमुना की धारा रेडियो पर बहुत सुनते थे। हमारे शहर में मैटिनी शो होता था, वो देखी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि इस फिल्म में मीना कुमारी है अभिनेत्री और हमने पहले भी पूछी थी इसी फिल्म से जुड़ी हुई। आगे इन्होंने लिखा है कि ये गाना मेरे पिताजी हमें बचपन में सुनाकर सुलाया करते थे। आज अचानक उनकी याद ताज़ा हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है बैजू बावरा मीना कुमारी के साथ, निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म। और बहुत सारे श्रोताओं ने पहली का जवाब दे डाला है। वैसे तो हमने सोचा था कि इसका जवाब हम थोड़ी देर बाद आपको देंगे, लेकिन इतने श्रोताओं की टिप्पणियां आ चुकी हैं तो हमने आपको सही जवाब भी बता दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला फिल्म अभिनेता भारत भूषण के सदाबहार गीतों के नाम। भारत भूषण के फिल्मी करियर में फिल्म बैजू बावरा एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में दर्ज है। अपनी भावुक और उदार वृत्ति के लिए मशहूर भारत भूषण किताबों के बड़े शौकीन थे। अपने शौक को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपने घर में एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाई थी। अक्सर अशोक कुमार और प्रदीप कुमार जैसे अभिनेता उनकी लाइब्रेरी से किताबें मांग कर ले जाया करते थे, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी बहुत समृद्ध थी। कहने को तो फिल्म बरसात की रात एक शायर की कहानी थी, मगर इस फिल्म के गीत, कव्वाली की धूम आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है। इस फिल्म में प्रेम, त्याग और करुणा का सम्मिश्रण इतना लाजवाब है कि आज भी इस फिल्म के बहुतेरे दीवाने न इस फिल्म को भूले हैं, न भारत भूषण की बेहतरीन अदाकारी को। चलिए अब अगला गाना सुना जाए। और हमने आपसे कहा था तकदीर फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। क्या आपने यही गाना चुना था? जरा बताइएगा। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। संगीतकार का नाम याद आया हो तो जरा बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और गीतकार का नाम भी याद आया हो तो वो भी बताइएगा। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई हो। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तकदीर फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज। गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगली फिल्म बता देते हैं आपको, सम्राट चंद्रगुप्त। इस फिल्म का कौन सा वाला गाना आपने याद किया, सोचा, गाने से जुड़ी कोई खास बात हो तो बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात की रात फिल्म की कव्वाली हमने सोची थी, ये गाना नहीं सोचा था। भाई पसंद सबकी अलग अलग होती है, तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं वो गाना तो नहीं जो हमने ही चुना है। बहरहाल गाने बताते चलिए कि कौन सा वाला गाना आपकी पसंद का है और गाने से जुड़ी हुई आपकी कौन सी याद है। एक श्रोता ने लिखा है कि तकदीर फिल्म में सादगी, कुछ हद तक असामान्य कथानक, काफी अच्छी स्क्रिप्ट और मार्मिक छोटी कहानी है जो काफी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, जिसमें बहुत अधिक जटिलताएं नहीं है। ये एक्शन से ज्यादा भावनाओं की कहानी है। रोमांटिक युवा प्रेम की अवधारणा से अलग यहाँ प्यार है बहुत सारा। एक श्रोता ने बैजू बावरा फिल्म के लिए लिखा है कि हिट गीत तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। यूं तो इस गीत को मुख्य रूप से रफी साहब ने गाया है, लेकिन आखिर में लता जी और साथियों की आवाजें हैं। राग भैरवी पर आधारित ये गीत संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायवनी की जोड़ी का एक महत्वपूर्ण गीत है। और भी टिप्पणियां श्रोताओं की आ रही हैं, तो गाने से जुड़ी हुई जो टिप्पणियां आ रही हैं उनको हम पहले आप तक पहुंचाते जाएंगे। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं सम्राट चंद्रगुप्त से। सुनिए गाना और याद कीजिए अपनी बात और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो।
हमारा तूने न जाना, सीखा है हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। सागर की दो लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर। एक श्रोता ने लिखा है कि ये अद्भुत गीत है सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म का, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की लाजवाब आवाज़ें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि पुरानी फिल्म देखने में हमें आनंद बहुत ज़्यादा मिलता है, भारत भूषण जी की बात ही अलग है, बहुत बेहतर अभिनेता है। और एक श्रोता ने तकदीर फिल्म के लिए लिखा है, तकदीर फिल्म का गीत सात समंदर पार के गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, दिल को छू जाने वाला गाना है। इस फिल्म को बनारस में अपने माता पिता के साथ देखा था बचपन में, आज दोनों नहीं है, उनकी याद आ जाती है। दरअसल जब हम गाने सुनते हैं तो गानों को सुनते हुए हम उस दौर में चले जाते हैं जब कभी हमने पहली बार या बार बार ये गाना सुना हो, और ख़ास तौर से जब विविध भारती से कोई गाना सुना हो तो उसकी यादें ताज़ा हो ही जाती हैं। तो आपको भी गाने सुनते हुए आपकी कोई ख़ास याद ताज़ा होती है तो ज़रूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि जब जब बाहर आए मुझे तुम याद आए, जब भी चांद निकला मुझे तुम याद आए, और अपनी रेडियो सखी को भी यही गीत याद आया। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, मैं तुम्हें अपनी तकदीर मानता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है जहां आरा, मदन मोहन ने इस फिल्म के लिए जो गीत रिकॉर्ड किया, ये संभवतः एकमात्र हिंदी फिल्म गीत था जिसमें 4 मंगेशकर बहनें लता, आशा, उषा और मीना शामिल थीं। हालांकि कभी आंखों में तेरी गीत को रिकॉर्ड कर रिलीज नहीं किया गया, फिल्म में शामिल नहीं किया गया। निर्देशक विनोद कुमार चाहते थे कि फिल्म के सभी गाने मोहम्मद रफ़ी गाएं। हालांकि मदन मोहन ने तलत महमूद द्वारा गाए कुछ गाने शामिल करने पर जोर दिया और कहा कि अगर ये स्वीकार नहीं है तो फिल्म छोड़ देंगे। निर्माता ओम प्रकाश ने मदन मोहन का पक्ष लिया। बहरहाल ये गाना हम सुनवाएंगे आपको आगे। फिलहाल कौन सा गाना सुनवाया जाए? फिलहाल 11,000 लड़कियां फिल्म का गाना हमने चुना है। क्या आपने भी यही गाना चुना था जो हम सुनवा रहे हैं? सुनिए जरा और बताइए। संगीतकार का नाम आप बता दीजिए, कौन है संगीतकार? दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते, दिल की तमन्ना। अगली फिल्म है जहां आरा। साथी मिला यूं तो मगर, रास्ते में था चांदी का नगर। साथी मिला यूं तो मगर, रास्ते में था चांदी का नगर। चांदी की नगरी
बहकते चलते चलते दिल की तमन्ना। यादों की धूल आंखों में है, दामन की हसरत हाथों में है। यादों की धूल आंखों में है, दामन की हसरत हाथों में है। ख्वाबों के वीराने में तन्हा थक गया राही चलते चलते। दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिले से भी दूर निकलते। अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते दिल की तमन्ना। 11,000 लड़कियां फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता संगीतकार थे और संगीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और अब फागुन फिल्म से जुड़ी हुई एक पहेली है, उस पहेली को आप सुलझाइए। आप हीरोइन का नाम आपको बूझना है, लेकिन फिलहाल हम जहां आरा फिल्म का गाना सुनवाएंगे। बताइए कौन सा वाला गाना आपने चुना है, जो हम सुनवाने जा रहे हैं, यही या कोई और। तब तक एक श्रोता ने क्या लिखा है वो हम आपको बताते चले। लिखा है कि बचपन से ही विविध भारती और भी कई रेडियो चैनल से इस गाने को सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था, पर फिल्म देखना मुश्किल था। जब दूरदर्शन पर फिल्म आई तब इस गाने का भाव समझ में आया। एक श्रोता ने लिखा है कि चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। ये गीत मेरे दिल में उतरा था और आज रेडियो सखी ने फिर गीत माला में उतारा। और गानों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं की ओर से, लेकिन अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, जहां आरा, इस फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है और उस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात या फिल्म से जुड़ी कोई खास बात है तो वो साझा कीजिए। और कहां देखी थी फिल्म जहां आरा, आपने ये भी बताइए। एक श्रोता ने कई फिल्मों से जुड़ी हुई अपनी बात लिखी है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि आज की फिल्मों के नाम से मैंने कहानी बनाई है। बरसात की रात वो आज भी याद आती है जब मैंने 11,000 लड़कियां उस बरसात में भीगते हुए देखी। उनकी तकदीर अच्छी थी कि कोई भी बीमार नहीं पड़ा, मौसम बदलते देर नहीं लगती, उनके जीवन में भी प्यार का मौसम आया और सभी ने गेटवे ऑफ इंडिया के सामने धूम धड़ाके से अपने लिए प्यार की शहनाई बजवाई, जहां इस संगीत की महफिल में बैजू बाबरा और सम्राट तानसेन ने अपनी तान छेड़कर फिजा को रंगीन कर दिया। इस अवसर पर रानी रूपमती भी वहां पर मौजूद थीं और तब तक बसंत बहार भी आ चुका था, बस फागुन की दस्तक भी होने वाली थी और होली की तैयारियां भी चल रही थी। और ये तैयारी इन 11,000 की लड़कियों की एक सहेली थी, चंपाकली। फिलहाल जहां आरा। अगली फिल्म है फागुन।
मोहब्बत के सिवा और न कुछ याद रहे, इश्क दुनिया की तमन्नाओं से आजाद रहे। तेरी आँखों के सिवा जिंदगी और है क्या, तेरी चाहत का नशा बेखुदी और है क्या। ऐ सनम आज ये कसम खाए, मुड़ के अब देखने का नाम ना ले, प्यार की वादियों में खो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाए। अपना ईमान फकत अपनी मोहब्बत होगी, हर घड़ी इश्क की एक ताजा कयामत होगी। देख कर रंग के वहाँ मुस्कुराएगा खुदा, और सोचेगा जरा इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया। है सनम ऐ सनम, ऐ सनम आज ये कसम खाए, मुड़ के अब देखने का नाम ले, प्यार की वादियों में खो जाए। ऐ सनम आज ये कसम खाए। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में ये था जहां आरा फिल्म का गाना। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज की कहानी बसंत बहार के दिन थे, फागुन का महीना था, सम्राट चंद्रगुप्त, बैजू बावरा, रानी रूपमती जहां आरा, संगीत सम्राट तानसेन, गेटवे ऑफ इंडिया पर सभी लोग बैठे थे, संगीत समारोह प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। तकदीर की बात है कि तभी चंपाकली आ गए। वो 11,000 लड़कियों को नृत्य सिखा रही थी। सभी ने कहा इनके बीच डांस प्रतियोगिता होगी। प्यार का मौसम और बरसात की थीम दी गई। जो इस पर अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको ममता जी उपहार देंगी। क्या बात है भाई, इस छोटी सी कहानी के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो अगर कहानी ही बुननी है तो कुछ और भी कहानियां बुन सकते हैं आप और अपनी बातें साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात की रात फिल्म के लिए इस फिल्म के साथ अभिनेता भारत भूषण ने लेखक की भूमिका निभाई। निर्देशक पीएल संतोषी के साथ उन्हें फिल्म की पटकथा का श्रेय दिया गया। इस फिल्म के निर्माण के दौरान भारत भूषण की मुलाकात अपनी भावी पत्नी रत्ना से हुई थी। अब जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने फिल्म फागुन से लिया है और आपसे हमने कहा भी था और एक सवाल भी पूछा था, उसे हम दोहरा रहे हैं। फागुन फिल्म की हीरोइन का नाम आपको बूझना है। ये अगली पहेली है आज के इस प्रोग्राम की। तो बूझिए हीरोइन का नाम और सुनिए ये गाना और बताइए कि क्या यही गाना चुना था। और हमारे श्रोता लगातार टिप्पणी में हमें बता रहे हैं कि हाँ, हमने यही गाना चुना था। और कुछ श्रोता ये भी बता रहे हैं कि हमने ये नहीं बल्कि ये गाना चुना था। फिल्म के और भी गाने जो आपको पसंद है वो भी बता सकते हैं। फागुन फिल्म के बाद हम सुनवाएंगे रानी रूपमती फिल्म का गाना। फिलहाल फागुन। हीरोइन का नाम भी बूझना है आपको। क्या आप गीतकार का नाम जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया।
परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। फागुन फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे। हमने आपसे पूछा था क्या आपको पता है गीतकार का नाम, और हीरोइन का नाम पूछा था। कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं और श्रोताओं की ओर से जवाब आने का। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि फागुन शानदार फिल्म है और इसके सारे गीत बड़े ही खूबसूरत हैं। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विभूति मित्रा पहले इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी से लिखवाना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म के संगीतकार ओपी नैयर साहब ने उनसे कहा कि आप इस फिल्म के गीत कमर जलालाबादी से लिखवाएं, क्योंकि इस फिल्म में उन्हीं का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी हैं। ये सभी गाने बड़े ही, एक श्रोता ने लिखा है कि सभी गाने बड़े ही बेहतरीन हैं आज के इस कार्यक्रम में, भारत भूषण जी की फिल्मों की, लेकिन मेरी कुछ खास पसंद है, जैसे कि नैन मिले चैन कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, दिल की तमन्ना थी, और दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। अब देखिए कि कौन से गाने आपकी पसंद के बज चुके हैं और कौन से बजने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है, एक भावनात्मक रोमांटिक थ्रिलर पारिवारिक ड्रामा फिल्म थी 11,000 लड़कियां, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने बेहतरीन तरीके से लिखा। कहानी मतलब भारत भूषण के द्वारा अभिनीत इनके जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। एक क्रांतिकारी पत्रकार जिसने कामकाजी महिलाओं और उनकी समस्याओं के लिए अपनी पत्रिका शुरू की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत भूषण अपने जमाने के सबसे स्टाइलिश एक्टर थे।
एक कमरा भर कर कपड़े उनके कलेक्शन में हुआ करते थे। मुंबई और पुणे में 3 आलीशान बंगले थे और तकरीबन 1 लाख किताबें उनके पास थीं। अपने एक्टिंग के करियर में इतनी सफलता देखने वाले भारत भूषण प्रोड्यूसर बने तो काफी तंगहाली के जीवन जीने लगे वे। और अब रानी रूपमती फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। बताइए संगीतकार का नाम क्या है और क्या यही गाना आपने चुना था जो हम सुनवा रहे हैं? लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। अगली फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। रानी रूपमती फिल्म का गाना था। मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल, एस.एन. त्रिपाठी का संगीत। श्रोताओं ने संगीतकार का नाम भी हमें बताया, बिल्कुल सही। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हाँ, यही गाना हम सुनना चाहते थे। जैसे ही आपने रानी रूपमती फिल्म का नाम लिया तो यही गाना हमारे जहन में आया। तो गानों से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। जब कोई घड़ी भर आपके पास आ बैठता है तो आपको कैसा एहसास होता है? उस एहसास को साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बहुत संक्षेप में, अच्छा लगता है, ठीक लगता है या बुरा लगता है, वो एहसास बताइए। क्योंकि जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसी ही बात है। एक श्रोता ने लिखा भी है, 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने के गम भुला बैठे, आज की गीत माला सुनने, नरम नरम धूप में झूले पर हम आ बैठे। अभिनेता भारत भूषण की स्मृतियों को नमन। तो सुनिए गाना और अपने एहसास को बताइए। जब कोई आपके इर्द गिर्द आके बैठ जाता है घड़ी भर के लिए, अच्छा लगता है, ठीक या बुरा? फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया। 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, 2
एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ। गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कि जब कोई आकर आसपास बैठता है तो कैसा लगता है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई पास में बैठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये लोकप्रिय गीत जिसे कोई भुला ही नहीं सकता। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीत माला सुनने हम रेडियो के पास बैठते हैं तो अच्छा लगता है, खासकर ममता जी पेश कर रही हो तो दूर जाने का मन नहीं करता है। ये तो सभी उद्घोषकों के साथ आपको ये एहसास होता होगा, अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे कमेंट पढ़े जा रहे हैं या नहीं, पास बैठने से क्या होगा। हमें लगता है कि आपकी टिप्पणियां पढ़ी जा रही हैं और कई बार क्या होता है कि शिकायत करने से ऐसा लगता है कि हम ज्यादा करीब आते हैं विविध भारती के, तो आदतन की होगी, कोई बात नहीं, हम सिर माथे पर लेते हैं आपकी शिकायत। एक श्रोता ने लिखा है कि आज 50-60 के सुपरस्टार हीरो 60 के दशक के भारत भूषण जी की याद का दिन है। इन्होंने चित्रलेखा से अभिनय शुरू किया, उन्हें प्रसिद्ध फिल्म बैजू बावरा से मिली। भारत भूषण जी को पढ़ने का बड़ा शौक था जिसकी वजह से उनके घर में किताबें बहुत सारी थीं और फिल्म रानी रूपमती मांडू की रानी और मालवा के सुल्तान बाज बहादुर की प्रेम कहानी पर आधारित थी। चलिए अब अगला गीत सुना जाए, उससे पहले बता दें फागुन फिल्म का जो सवाल हमने पूछा था, हीरोइन का नाम मधुबाला। संगीत सम्राट तानसेन, इसी फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। आप कौन सा गाना आपने चुना था, यही या कोई और? वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात है तो बताइए जरूर। शैलेंद्र के बोल, एस.एन. त्रिपाठी का संगीत, मुकेश की आवाज। चली हवा झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। अगली और आखिरी फिल्म है चंपाकली। चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है, चुप है चांद चांदनी, चुप ये आसमान है, मीठी मीठी नींद में सो रहा जहान है, सो रहा जहान है। आज आधी रात को क्यों जगा
संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज। और इससे जुड़ी हुई टिप्पणी हम आपको अभी पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि एक श्रोता ने लिखा है कि जो इससे पहले हमने गाना सुनवाया था और सवाल पूछा था उसके लिए, कि दोनों बहन, बड़ी बहन अगर मेरे पास बैठी हो तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ वे हमेशा मेरे साथ रहें और उनका साथ ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती की गीत माला सुनने के लिए रेडियो के पास बैठते हैं तो अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई दोस्त या सगे संबंधी जिससे हमें खास लगाव हो वो आकर बैठ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि कोई 2 घड़ी पास आके बैठ जाए तो बड़ा ही सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का निर्माण निर्देशन एस.एन. त्रिपाठी ने किया था। बैनर का नाम ही था सुर सिंगार चित्र। भारत भूषण के उत्कृष्ट अभिनय और अनीता गुहा अभिनीत ये फिल्म अपने गीत संगीत की वजह से आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है ये फिल्म। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस फिल्म का यही गाना हमारी ज़बान पर चढ़ा है और इसी गाने को हमने चुना था। अब चंपाकली फिल्म का ये गाना आपने चुना था क्या, या कोई और गाना चुना था? लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। दुपट्टा मेरा जादूगर बाल माँ, ओ जी छोड़ो भी दुपट्टा मेरा जादूगर बाल माँ। ना जी हमें मजबूर करे नैना तेरे जाल माँ। ओ जी छोड़ो भी दुपट्टा मेरा जादूगर बाल माँ। चंपाकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और अब ये पूरा गाना हम आपको नहीं सुनवा सकेंगे। एक श्रोता की टिप्पणी आप तक पहुंचा दें। लिखा है हमारे श्रोता ने, चंपाकली फिल्म अगस्त 1957 को रिलीज हुई थी। एक हिंदी फिल्म है। फिल्म का निर्देशन नंदलाल जसवंत लाल ने किया था। इसमें भारत भूषण और प्राण मुख्य किरदार में थे। एक श्रोता ने लिखा है संगीत सम्राट तानसेन फिल्म 62 में रिलीज हुई थी। ये एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है और एस.एन. त्रिपाठी ने निर्देशित किया था और यही गाना हमने चुना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।